हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन प्रभु के वचनों को सुनने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। हर रोज दैनिक मनन के इस कार्यक्रम के जरिए प्रभु के वचनों पर मनन करने का प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए आज भी मिलकर हम वचन से सीखें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रतिदिन अपनी सुरक्षा आपने हमें दी है, इसके लिए आपका धन्यवाद हो। हर रोज हम कई सारे दुखद घटनाओं के विषय सुनते हैं। कई लोगों ने आज का दिन नहीं देखा, कई लोग विभिन्न परेशानियों से त्रस्त हैं। संसार भर में विपत्तियों को बढ़ते हुए, परेशानियों को बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। हमारी मदद करें कि हम लापरवाह ना हो, वचन की अनदेखी ना करते हुए लौ लगाकर प्रार्थना करके आपके प्रेम को हर एक तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हमारे अपने देश में, आस पड़ोस में, दुनिया भर में, संसार भर में जो कुछ आज हो रहा है, यदि हम गौर करें, कितने सारे लोग विभिन्न कारणों से नाश हो जा रहे हैं, नुकसान उठा रहे हैं, अकल्पनीय संकटों से उन्हें जूझना पड़ रहा है। इन दिनों में देखिए कितनी सारी मौतों के विषय हम सुन रहे हैं। बाढ़ की वजह से, आंधी तूफान की वजह से मृत्यु, युद्ध की वजह से मृत्यु, भयंकर दुष्टता, दुश्मनी, नफरत, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। बस यूं ही जीते जा रहे हैं। संसार में कोई भी सेफ्टी नजर नहीं आ रही। कब किसको कहां क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हमारे पास प्रभु हैं। जो कोई उन पर विश्वास करता है वे उन सबों के प्रभु हैं। यीशु मसीह सभी के प्रभु हैं, लेकिन कुछ एक ने ही उन्हें अपना प्रभु स्वीकारा है। क्या आप उनमें हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? वे महान प्रभु हैं, सर्वशक्तिशाली, प्रेमी, क्षमा करने वाले, दया दिखाने वाले, जरूरतों को पूरा करने वाले, चंगाई देने वाले। वे कहते हैं, मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। उन पर विश्वास करने वाले धन्य हैं। यदि हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो उनकी आज्ञाओं के अनुसार हमें जीना है। अगर आप पूछें कि उनकी आज्ञा क्या है, तो जो 10 आज्ञाएं हैं उनके सार को यदि देखें, हम समझ सकते हैं। मेरे सिवाय तुम्हारा और कोई परमेश्वर ना हो, तुम अपने लिए और कोई मूर्ति ना बनाना, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ में ना लेना, विश्राम दिन को पवित्र जानना, मां बाप का सम्मान करना, तब तुझे लंबी आयु मिलेगी, हत्या ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, अपने पड़ोसी की किसी भी चीज की आशा ना करना। दुनिया भर में अगर देखा जाए, इन्हीं 10 आज्ञाओं के आधार पर नियम बने हैं। आज यदि देखा जाए, इन आज्ञाओं को मानने वाले नजर नहीं आते। सुनाने वाले बहुत हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उन्हें मानने वाले नजर नहीं आते। आज एक व्यक्ति की ओर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। दानियेल के विषय जानते हैं ना? दानियेल को और उसके साथ कुछ और जवानों को गुलाम बनाकर नबूकदनेस्सर अपने देश में लाता है। जब इस्राएली बाबेल के हाथों पराजित हो जाते हैं, नबूकदनेस्सर उन्हें गुलाम बना के ले जाता है। देखिएगा पहला अध्याय 4 आयत से। इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर होने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों की भाषा और शास्त्र की शिक्षा दे। तो यहां राजा इस्राएली पुरुषों में जो निर्दोष हैं, जो सुंदर हैं, जो प्रवीण हैं,
जो विद्वान हैं, जो ज्ञान में निपुण हैं, उनके इन तमाम खूबियों को वो राजा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आज भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। आज लोग यह सवाल करते हैं कि क्यों प्रभु की सेवकाई में राजवंशी या राजपुत्र नहीं है? पढ़े लिखे समझदार लोग क्यों नहीं हैं? यकीनन हैं। कई ऐसे लोग हैं जो राजवंशी हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं और वे प्रभु की सेवकाई में हैं, लेकिन ज्यादा लोग नहीं हैं। कारण क्योंकि अधिकतर लोग अपनी बुद्धि को, अपनी प्रवीणता को, अपने ज्ञान को, अपनी सुंदरता को संसार के लिए, पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शैतान ने उन्हें अपनी ओर करके अपना शास्त्र और भाषा सिखा दिया है। काफी दुखद, आज कई सारे बच्चे जो मसीही परिवारों में पैदा हुए हैं, लेकिन शैतान ने उन्हें अपने बस में कर लिया, उन्हें अपनी विद्या अपने तरीके सिखाकर संसार में अपने लिए उनका इस्तेमाल करता है। आखिर ऐसी परिस्थिति हुई क्यों? हम अपने बच्चों के पालन पोषण में सावधान नहीं हैं। अरे छोटे बच्चे ही तो हैं, उन्हें क्या समझ आता है कहकर लापरवाह हो जाते हैं। अरे इस उम्र में वे क्या सीखेंगे कहकर लापरवाह हो जाते हैं। उनसे यह जरूर कहते हैं कि नहीं करना नहीं करना, लेकिन क्या करना है यह नहीं बताते। इसीलिए हमारे कई सारे बच्चे हाई स्कूल्स में, कॉलेज लाइफ के आते आते प्रभु परमेश्वर के विश्वास से दूर हो जाते हैं, बेरहम हो जाते हैं, एक प्रकार की दुष्टता से, क्रूरता से भरे हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार की लत में पड़कर परिवार के लिए, देश के लिए, संसार के लिए आशीष का नहीं, श्राप का कारण बनते हैं। बच्चों का लालन पालन हमें प्रभु के वचनों के अनुसार करना है। बचपन से ही प्रभु के वचन उन्हें सिखाएं, 10 आज्ञाओं को उन्हें सिखाएं। बड़े होकर भी वे प्रभु से दूर नहीं होंगे। अपने बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। दानिएल के मां बाप के विषय में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते, वचन हमें उसके विषय ज्यादा नहीं बताता, लेकिन दानिएल के विश्वास में स्थिर रहने का कारण, अपने शरीर को प्रभु के लिए पवित्र जानने का कारण, उसे जन्म देकर प्रभु में बढ़ाने वाले मां बाप ही हैं। परमेश्वर से प्रेम करने वाले मां बाप ही हैं। एक नौजवान में किस प्रकार की इच्छाएं होती हैं? खाने पीने की इच्छा, नाम की इच्छा, ओहदे की इच्छा, प्रशंसा की इच्छा। लेकिन यहां देखिए, दानिएल को उसके कुछ मित्रों के साथ में जब यहां लेकर आते हैं और जब उन्हें वो भोजन देते हैं जो स्वयं राजा खाया करता था, तो दानिएल क्या उस भोजन को देखकर ललायित हो जाता है? देखिए दानिएल क्या उत्तर देता है 8वीं आयत से। परंतु दानिएल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होगा, इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की ताकि उसे अपवित्र ना होना पड़े। राजा का भोजन खाकर मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। उस मांस को खाकर, उस दाखमधु को पीकर मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। देख रहे हैं एक नौजवान में कैसी शानदार सोच है। कौन अच्छा खाना नहीं खाना चाहेगा? वो भी ऐसा वैसा खाना नहीं, राजा का भोजन। ऐसा शानदार राज भोजन करने का जब दानिएल को मौका मिलता है, यकीनन उसमें कई सारे व्यंजन होंगे, बहुत ही स्वादिष्ट रहा होगा। लेकिन दानिएल कहता है, इसे खाकर मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। ले व्यवस्था में यदि हम पढ़ें तो दाखमधु के विषय, मूर्तियों को अर्पित किए गए भोजनों के विषय बहुत कुछ पढ़ते हैं। और दानिएल जो था यकीनन व्यवस्था को जानने वाला था, प्रभु की इच्छा को, प्रभु के मन को जानने वाला था। उसका शरीर परमेश्वर का आराधनालय है, समझता था। अविश्वासियों की तरह कामातुर ना हो,
बल्कि अपने शरीर को पवित्र और सम्मानित जानकर शुद्ध बने रहो, यही प्रभु की इच्छा है। हम नए नियम में यह देखते हैं, लेकिन दानियेल उन्हीं दिनों में इस वचन के अनुसार जीवन बिताता है। मुझे नहीं चाहिए कहने पाया। आज अपने आप के बारे में आप जरा परख कर देखिए। चाहे आप नौजवान हो या फिर उम्रदराज, परीक्षा सभी के जीवन में आती है। क्या आप अनावश्यक चीजों में सर डालते हैं या फिर अनावश्यक और लुभावनी चीजें जो सामने आती हैं उन्हें अपना लेते हैं, उनमें गिर जाते हैं? मान लीजिए कोई आपके पास आकर आपको कुछ पैसा देता है, तो क्या पहले आप उससे पूछेंगे क्यों, या फिर लेकर जेब में डाल लेंगे? खैर, आजकल की बात अलग है। पहले खुद ही आकर देंगे, फिर दुनिया भर में ढिंढोरा भी पीटेंगे। इसने मुझसे पैसे लिए फिर वापस नहीं दे रहा कहकर बदनाम भी करेंगे। पहले आकर पैसे देंगे, फिर इंटरेस्ट भी लेंगे, है कि नहीं? हमें लेने से ज्यादा देने वाला होना चाहिए। कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाले का दास बन जाता है। और आप मसीह के द्वारा खरीदे गए हैं, इसलिए इंसानों के दास ना बने। हर बार जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, हमारा मन प्रकाशित होता है, हमारी गलतियां हमें नजर आती हैं। हमें वचन रूपी सीमा के अंदर ही अपने आप को रखना है। शायद कहते हो कि मैं एक बहुत अच्छा विश्वासी हूं, लेकिन बाइबल भक्ति के विषय में क्या कहता है? शायद कहते हो मैं एक बहुत अच्छा विश्वासी हूं, लेकिन उस विश्वास की हद क्या है जानते हैं? मैं एक बहुत बड़ा त्यागी हूं कहते हैं, लेकिन त्याग का अर्थ क्या है जानते हैं? त्याग क्या होता है यीशु मसीह ने क्रूस पर दिखाया। पाप क्या है वे बिल्कुल नहीं जानते थे, फिर भी दुनिया भर के पापों को उन्होंने उठाया। प्रभु को देखकर हम सारी चीजें सीख सकते हैं। हमें अपने शरीर को पवित्र रखना है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। यह जो मेरे सामने मांस रखा गया है, जो दाख मधु परोसी जा रही है, इन्हें खाकर पीकर मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। दृढ़ता से वो कहने पाया। खुद एक दृढ़ निर्णय लेता है, साथ ही साथ उसके मित्र भी उसके साथ खड़े होते हैं। क्या आप आपके दृढ़ निश्चयों की वजह से अपने जो मित्र हैं उन्हें पाप से दूर रखने पा रहे हैं, या फिर उनके साथ आप भी पाप कर रहे हैं? आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके काम करने की जगह पर, आपके आस पड़ोस में, क्या आप अपने मित्रों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं? क्या आप मसीह के प्रेम को फैलाने पा रहे हैं? क्या आप अपने प्रभु की महिमा को, उनकी महानता को अपने जीवन के जरिए दिखाने पा रहे हैं? परख कर देखिए, आज कई लोगों के जीवन में पवित्रता नहीं है। बिना पवित्रता के हम उनके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बिना पवित्रता के उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकते। दानियेल यहां पर एक निर्णय लेता है। अनजाने में ही अपने जीवन में हम हर रोज कई सारे निर्णय लेते हैं। क्या मुझे यह खाना है या फिर नहीं? क्या मुझे यहां जाना है या नहीं? क्या मुझे यह खरीदना है या नहीं? अगर हमारे निर्णयों को गलत नहीं होना है तो प्रभु से पूछें, प्रभु आप बताएं, आपकी इच्छा ही मैं करूंगा। अगर आप कहने पाए, दो इच्छाओं के बीच जूझने के बजाय यदि उन दोनों इच्छाओं को प्रभु के सामने रखें, गॉड विल टेल यू हिज परफेक्ट विल। यह तुझे करना है, तू इसे चुन, या फिर यह दोनों ही नहीं, मैंने कुछ और रखा है, प्रभु आपको बताएंगे। सुबह से लेकर रात तक जो भी निर्णय आप लेते हैं, क्या वो वचन के अनुसार हैं? क्या वो आपकी भलाई के लिए हैं? एक बार परख कर देखें। पश्चाताप करने के लिए हमारे पास हर समय मौका है और प्रभु हमें क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आइए प्रार्थना में सर झुकाएं। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने इन वचनों के द्वारा हमसे आपने बात की है। इसके लिए एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, दानियेल की गवाही के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तमाम दबाव के बावजूद उसने अपने आप को पवित्र रखा। अपने मित्रों के साथ मिलकर अविश्वासियों के सामने वो आपका गवाह बनता है। लेकिन कई बार हम दबाव में आकर परीक्षाओं में गिर जाते हैं। लेकिन प्रभु हमारी मदद करें कि हम दबाव में आकर परीक्षा में गिरने वाले ना हों,
बल्कि अपनी पवित्रता को बरकरार रख जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास रखें, प्रार्थना करते रहें, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जरूरतमंदों के साथ शेयर भी करें। इन्हीं वचनों के साथ आज दोबारा आप सबों से मैं विदा लेता हूं। दोबारा मिलने तक हम सबों पर प्रभु का अनुग्रह बरकरार रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,